एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माई सेल्फ रोशनी गौतम। और इस क्लास में डिस्कस करेंगे एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए आईसीटी का सिलेबस क्या रहेगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मैम, कैसे करें, क्या करें, कितना पढ़े, आप सिलेबस डिफाइन करो। तो इस क्लास में हम सिलेबस डिफाइन करेंगे, मीन्स हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि क्या कवर करना है बेसिकली। और इसी के साथ बहुत सारी इनिशिएटिव अभिपीडिया के यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लाया जाएगा। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे। और इसी के साथ इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी स्टूडेंट कि अभिपीडिया के द्वारा कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। अभी भी आप वेट कर रहे हैं कि हम कोर्स कहाँ से बाय करें, क्या करें, कैसे करें, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, यहाँ पर कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहने वाला है, आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां जाके डायरेक्टली आप बाय कर सकते हैं या पर्टिकुलर नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी डिस्कशन करना है तो आप कॉल करिए। प्लस आप और भी सजेशन या मान लीजिए कि कोई टॉपिक्स पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके लिए लेके आएंगे। चलो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि आईसीटी में बेसिकली हमें क्या क्या कवर करना है। पहले तो आप आईसीटी का मतलब समझिए। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मीन्स क्या है, जब भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर कोई भी बातचीत किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम दोनों को ही देख लीजिए, आप अगर मतलब टेक्नोलॉजी नहीं होता है तो क्या आप हम तक रीच हो पाते, क्या हम आप तक रीच होते, नहीं होता। तो टेक्नोलॉजी का ही ये कमाल है कि हम सब जो है ये ग्लोबल वर्ल्ड एक साथ ही है। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझना ही आईसीटी है, बस इतना ही है। बहुत आपको डेप्थ नहीं पढ़ना है, कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, आपको इसमें मास्टर नहीं करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है और बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर के, बस स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर क्या क्या पढ़ना होगा आपको। फर्स्टली आपको ना जनरल एब्रीविएशन पता होना चाहिए और टर्म्स पता होना चाहिए। कंप्यूटर के जितने भी टर्म्स है और एब्रीविएशन मतलब बोले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फुल फॉर्म का लिस्ट ऑफ फुल फॉर्म मैं आपको दूंगी, उसको आप याद कर सकते हैं। और एग्जामिनर का फेवरेट होता है फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ओके, ये है। तो यहाँ पर ये चीज़ को कवर करना है। प्लस अब हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर क्या होता है, राइट। कंप्यूटर अगर उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फीचर्स पता होने चाहिए, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप ऑफ कंप्यूटर। जब हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं वहाँ पर कंप्यूटर अलग इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें जो आप लोग यूज़ करते हो, पहले कैसा सिस्टम था, अब देखो बिल्कुल फ्लैट आ गया, अब बिल्कुल ही लैपटॉप आ गया। तो ये सब किस वजह से आया है, इसमें कौन कौन से चिप्स लगती हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए बेसिकली। इसमें डेप्थ नहीं जाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन, टाइप या इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर कैसे आया है, कैसे कैसे इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। अभी देखो तो कितना टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है। तो आपको यहाँ पर ये पढ़ना है, मतलब हिस्ट्री, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप ऑफ कंप्यूटर। बहुत सारे टाइप होते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करें। नेक्स्ट अब हम देखें तो कंप्यूटर स्किल मतलब हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जिसको आप टच कर सकते हो, वो कंप्यूटर सिस्टम जिसको टच कर सकते हो उसको हार्डवेयर बोला जाता है। वो इनपुट भी हो सकता है, वो आउटपुट भी हो सकता है, राइट। इनपुट जो कंप्यूटर के अंदर डलता है, आउटपुट जो आपको बाहर दिखता है। और बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनपुट प्लस आउटपुट दोनों होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। जैसे अगर राम की बात करें तो वो राम भरोसे होता है, ऐसे मैं आपको याद कराऊंगी। तो ये हो गया। स्टोरेज डिवाइस मींस एचडीडी था, फिर एसएसडी आया, फिर यूएसबी आ गया। तो इन सभी के फंक्शंस आपको मालूम होने चाहिए, राइट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर मतलब कि सिर्फ कंप्यूटर होने से काम नहीं चलेगा, सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है।
सिस्टम और एप्लीकेशन में क्या फ़र्क होता है, ओके कौन कौन से एग्जाम्पल सिस्टम का है और कौन कौन सा एग्जाम्पल अगर बोले तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हम देखेंगे, जैसे विंडो हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया। बेसिकली यहाँ पर ना कीवर्ड्स पूछा जाता है कि अगर म्यूज़िक है उसके कीवर्ड्स क्या होंगे, ऑडियो है तो उसको कैसे फाइल में किया जाता है, फ़ोटो है तो उसका कीवर्ड्स क्या होता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। फिर हम देखेंगे इंटरनेट यूजेस। इंटरनेट के बारे में आपको सब पता होना चाहिए, ओके वो भी आपको डेप्थ में नहीं पता होना चाहिए, टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कि वेब ब्राउजिंग होते हैं, सर्च इंजन होता है, ओके ये है गूगल है, विंग है, ओके ब्राउजिंग प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये सब बेसिकली पढ़ते हैं। ईमेल का बहुत सिस्टम है। आप एम्प्लॉय बनोगे, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनोगे तो वहाँ पर जाके आप ईमेल करोगे, तो ईमेल के बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए। कभी सोचा है कि हम जिसको ईमेल भेजते हैं उसी के पास जाता है, किसी और के पास क्यों नहीं जाता? तो ईमेल के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स मतलब रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किया जाता। अब बोलोगे मैम सिस्टम भी प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है, तो यस स्टूडेंट, उसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे पीओपी पॉप होता है, IMAP होता है, SMTP होता है, ये सब चेंजेस हुए हैं, इवैल्यूएशन हुआ है, ये सब के बारे में हम देखेंगे। क्लाउड स्टोरेज, आप डाटा स्टोर कर सकते हो, कहाँ कहाँ कैसे करते हो, है ना डाटा, उसके बारे में आपको पढ़ना है। गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, यहाँ पर आप अपने डाटा को स्टोर करते हो। मान लो कंप्यूटर में अगर हम देखें, कंप्यूटर हो गया या हमारा फ़ोन हो गया तो डाटा से भर जाता है, तो और भी अपने जो भी डाटा है, फोटोज़ है, म्यूज़िक है, ये सब आउट स्टोर कहाँ कर सकते हो, क्या चीज़ है, तो उसको क्लाउड बोला जाता है। ये आसमान नहीं है, क्लाउड है, राइट। चलो अब हम देखते हैं ऑफिस सॉफ्टवेयर। जब आप एम्प्लॉय बनोगे तो आपको ऑफिस सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए, बेसिकली 3। MS वर्ड क्या होता है ना, कोई भी काम कर रहे हो तो वर्ड में काम करोगे कैसे, कीवर्ड्स पता होने चाहिए, शॉर्टकट कीवर्ड्स पता होने चाहिए। MS एक्सेल है, जैसे कि लिए सम का फॉर्मूला आपसे पूछ लेंगे तो ये पता होना चाहिए। MS पावर पॉइंट, ओके तो जब आप वहाँ जाओगे तो आप इजीली कर पाओ तो आपको टर्म्स पता होने चाहिए, फंक्शंस पता होना चाहिए, है ये हम सब करते हैं, बेसिकली इतना ध्यान नहीं देखते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड आ जाएगा। नॉर्मल तो हम काम करते हैं लेकिन टेक्निकल वर्ड्स नहीं पता होता है, इसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में टाइप ऑफ नेटवर्क, जैसे लैन हो गया, वैन हो गया, मैन हो गया, पैन हो गया। मतलब एक रूम है और रूम में 10 कंप्यूटर कनेक्टेड है तो उसको क्या बोला जाता है, 2 बिल्डिंग में कंप्यूटर कनेक्टेड है, उसको पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें, ग्लोबल वर्ल्ड में नेटवर्किंग हो रही है, वो किसकी वजह से हो रहा है, इन सब का नाम दिया गया, राइट। ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नेटवर्किंग डिवाइस क्या होता है, जैसे राउटर, कैसे कनेक्ट करते हो, राउटर से करते हो, स्विचेस से करते हो, या मोडेम्स होता है, ब्रिज होते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। जैसे इंटरनेट लगवाते हो तो मोडेम होता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, उसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली वो क्या करता है, ये है। IP एड्रेस, जब भी अगर मान लो कि गुम हो जाता है तो पुलिस वाले पूछते हैं आपका IP एड्रेस या फिर मैक एड्रेस क्या है, तो मैक क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, ये हमें मालूम होने चाहिए। इसका वर्जन पढ़ेंगे, पहले 4 था अब 6 आ गया, ये क्या फ़र्क है इसमें, ओके ये है। कितने नंबर का IP एड्रेस होता है, ये कभी पूछ लेते हैं। फिर डिजिटल टूल्स और साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारी सुविधा है, अगर सुविधा की बात करें तो उसका क्या है, उसकी कमियां भी हैं, ओके डाटा की चोरी हो जाना या कुछ भी है, या फिर आपका जो डाटा है या हैक हो जाता है, हैकिंग क्या होता है, और बहुत सारी हैकिंग के टाइप ऑफ हैकिंग मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारी जगह अच्छी हैकिंग होती हैं तो बुरी भी हैकिंग होती है, उसको हैट में हम देखते हैं कि कौन सा हैक है, ओके ब्लू है, वाइट है, ये क्या है, ये हम देखते हैं, ठीक है। ई गवर्नेंस अगर हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा नई नई डिजिटल इनिशिएटिव क्या क्या लाया गया है, जैसे कि आधार हो गया, UPI हो गया, ऑनलाइन हो गया, सर्विसेज जैसे आप इजीली कर पाते हो, तो ये सब सिस्टम हमें पता होना चाहिए, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, तो यहाँ पर बेसिकली चाहते हैं एग्जामिनर को आपको नॉलेज हो, ओके ये
बेसिकली यही है। साइबर सिक्योरिटी बेसिस मतलब बहुत सारी मेल प्रैक्टिसेस होती हैं, वो टाइप होता है, जैसे रैंसमवेयर होता है, फिशिंग होती हैं, वायरस होता है, अगर वायरस को हटाना है तो एंटीवायरस होते हैं, और मेलवेयर होता है। तो मेलवेयर, वायरस में क्या फ़र्क होता है, एंटीवायरस में क्या फ़र्क होता है, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिशिंग आ जाती है, रैंसमवेयर हो जाता है, ये सब क्या होता है, बेसिकली हमें ये सारे टर्म्स पता होना चाहिए। ठीक है, डाटा चोरी हो गया तो न्यूज़ में सुनते होगे कि हाँ रैंसम मांग रहा है। रैंसम क्या होता है, बेसिकली कि अगर आपका डाटा हैक हो गया तो आपसे रैंसम मतलब पैसा मांगता है, और वो डिजिटल फॉर्म में ही मांगता है। ओके, जैसे क्रिप्टो करेंसी में मांगता है, तो ये सब हम देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बेसिकली आईसीटी में क्या क्या पढ़ना है। आप पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन या एग्जाम में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, इससे हटके नहीं आएगा। अंडर द स्काई यही आपको करना है और इसको अच्छे से करके जाइएगा तो काफ़ी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है या कोई भी सजेशन होता है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको कोर्स के लिए आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो या हमें कॉल भी कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।